Good morning, students. Myself Gaurav Trivedi. I am assistant professor lecturer in Chairman Institute of Pharmacy, Borava, and our today's topic is a carbohydrate. Firstly, we are starting from the what are the carbohydrates. Carbohydrates क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड विच यील्ड वन ऑफ दिस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमें ये बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके लास्ट में CHO होता है और कीटोन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके साथ लास्ट में C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, जो हमें हाइड्रोलिसिस करने पे मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। दे आर primarily composed of कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं और द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स, जिन्हें बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला या फिर कह सकते हैं कि जो जनरल फार्मूला होता है वो CH2O इन ब्रैकेट N होता है, जहाँ पर N इज डिनोटेड बाय नंबर्स 3 और मोर देन नंबर्स, ठीक है। हाउएवर देयर आर सेवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, एग्जांपल एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विच आल्सो अपीयर एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, बट ये भी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। फर्दर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिनेन कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक रेमनोहोक्सेस, प्लांट्स, डीऑक्सीराइबोस, ओके। सो डू नॉट सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला, ठीक है, जो हमारे जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हेंस कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, बट जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। नाउ वी आर टर्निंग टू द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सोर्स है जो जितने भी एनिमल्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी डाइटरी सोर्स के रूप में इंटेक करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट्स, एमिनो एसिड्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर हैं, जिनसे वे मिलके बने होते हैं। Carbohydrates like glycoproteins and glycolipids participate in the structure of cell membrane and cell functions such as cell growth, addition and fertilization। हमारी सेल्स की बहुत सारी ऐसी जो फंक्शंस होते हैं लाइक सेल ग्रोथ, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड द फाइबर ऑफ प्लांट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्केलेटन्स, सेल वॉल्स या फिर हमारे प्लांट्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे वैसे ही ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है जो लास्ट में पायरुवेट के थ्रू, एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RNA एंड DNA बैकबोन्स एज अ राइबोस ऑफ एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर्स। हमारे RNA और DNA में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ राइबोस, ओके। Now polysaccharides are constituents of cell walls of bacteria and plants। बहुत सारे से polysaccharides होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल्स एंड प्लांट्स में पाए जाते हैं। दे सर्व एज एनर्जी स्टोर्स, फ्यूल्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स।
यह हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स स्टोर करते हैं एज अ फ्यूल एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि यह हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा गया है। ये एक ग्रीन वर्ड है जिसका मतलब होता है सैकरॉन, मतलब शुगर। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। दिस कैरेक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। Monosaccharide and oligosaccharides are sweet to taste and crystalline in character and soluble in water. Hence, they are commonly known as sugars. Monosaccharides and oligosaccharides जो होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, जिनका कैरेक्टर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, एंड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है गाइस, एंड इनको कॉमनली एज अ शुगर्स डिनोट करते हैं, जिन्हें शुगर भी कहा जाता है। नाउ फर्स्ट है हमारा monosaccharides. Monosaccharides are the simplest group of carbohydrates and are often referred to as simple sugars. Monosaccharides is a Greek word जिसे मोनो यानी वन कहा गया है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है। They have a general formula of CH2ON and they cannot be further हाइड्रोलाइज्ड। इसका जनरल फार्मूला मैंने पहले बता दिया है, CH2O इन ब्रैकेट N, और इनका हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, मतलब इनका हाइड्रोलाइजेशन हम नहीं कर सकते, इसमें से हम वाटर का रिमूवल नहीं कर सकते हैं। द मोनोसैकेराइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसैकेराइड्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट है हमारा एल्डोसेस। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड इज एन एल्डिहाइड। इसमें जितने भी एल्डोसेस में जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वे सभी एल्डिहाइड ग्रुप के होते हैं। उनके सभी केमिकल स्ट्रक्चर्स में लास्ट में हमें CHO मिलेगा। दे ग्लूकोज आर नोन एज एल्डोसेस, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, जितने भी प्रकार के मोनोसैकेराइड्स होते हैं अगर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उन्हें एल्डोसेस कहा जाता है, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ सेकंड है हमारा कीटोसिस। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज कीटो ग्रुप दे आर रिफर्ड टू एज अ कीटोसिस, एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सिस्टोन एंड फ्रक्टोन्स। जितने भी टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स हैं अगर उनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उन्हें कीटोसिस कहा गया है, एग्जाम्पल है फ्रक्टोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसेटोन। Based on the number of carbon atoms, the monosaccharides are regarded as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses. These terms along with functional groups are used while naming monosaccharides. For instance, glucose is an aldohexose while fructose is an ketohexose. जितने भी टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स हैं उन्हें उनके कार्बन के नंबर्स के बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है। लाइक ट्रायोसेस, इसके अंदर 3 कार्बन चेन्स होती है, टेट्रोसेस इसके अंदर 4, पेंटोसेस इसके अंदर 5, हेक्सोसेस में 6 कार्बन चेन्स होती है एंड हेप्टोसेस में 7 कार्बन चेन्स प्रेजेंस होती है। एंड इनहेंस ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस वाइल फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन चेन्स होती है, इसलिए इन्हें एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस कहा गया है। एल्डो एंड कीटो मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड कीटोहेक्सोस में फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। नाउ सेकंड है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब फ्यू। ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स विच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 कार्बन चेन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लिबरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। Based on the number of monosaccharides, saccharides are units present. ओलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स की बहुत सारी चेन्स प्रेजेंट होती है। फर्दर सब डिवाइडेड डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड्स में डिवाइड किया गया है। नाउ थर्ड वन है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। Polysaccharides is a Greek word which poly means many and mers means units of monosaccharides. It has a high molecular weight. इनका molecular weight बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके
बने होते हैं। दे आर यूजली टेस्टलेस एंड फॉर्म कोलेट्स विथ वाटर। ये बेसिकली टेस्टलेस होते हैं, इसलिए इसे नॉन शुगर कहा गया है। और ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, वाटर में जाते ही ये कोलेट्स फॉर्म कर लेते हैं। द पोलिसैकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोपोलिसैकेराइड्स एंड हेटेरोपोलिसैकेराइड्स। पोलिसैकेराइड्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है।